गाइस तो फाइनली आप सभी के ये जो पेपर है इंग्लिश का, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये भी उतना ही लेट हो जाएगा। तो नहीं यार, इसको हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे। अभी ये 2 सेट आए हमारे पास, तो इन 2 सेटों में से अभी तो परमिशन नहीं है, सॉरी यार तुम्हारे भैया को, कि डायरेक्ट दिखा सकें। तो बस तुम लोगों को ये तो पता चल गया है कि भैया पेपर कैसे देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर का तुम लोगों को मटेरियल दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अब तुम लोगों को उसके लिए इस चीज़ से तो बेफिक्र हो जाओ कि जो भैया देने वाले हैं वो समझ रहे हो ना, रियल होगा। तो अब उन क्वेश्चंस को, जो इनमें क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन को हम तुम्हारी गाइड में या तुम्हें डायरेक्ट बता देते हैं कि कौन कौन से तुमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखो, एक तुम्हारा आने वाला है नोटिस। अब जो नोटिस आने वाला है, ठीक है, 4 नंबर का ये नोटिस रहने वाला है। अब तुम्हें इसमें क्या देखना है कि एक तुम्हारा आएगा कि तुमको कहीं पर जाना है, स्कूल की तरफ से एजुकेशनल टूर हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो अब उसके लिए तुमको स्कूल से, मतलब स्कूल में ले जाया जा रहा है, और वो कैसे होगा, कितने रुपए, जैसे अपन लोग स्कूल वाले ना अपन को कहीं ले जाते हैं टूर पे, ठीक है। अब वो अपन से पैसे लेते हैं, वैसे सरकारी स्कूल में तो नहीं लेते, मतलब लेकिन प्राइवेट में लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में अगर होगे तो पैसे वगैरह लेते हैं, तो वही सब चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। क्वेश्चन को कभी भी एक्सपेंसिव नहीं बनाया करो कि यार तुम कठिन हो, तुम इजी हो, तुम कितने भी कठिन हो, बस उसको माइंड में रखो यार ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी हो भी जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एन एजुकेशनल टूर पर तुम्हें सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ का ध्यान रखना कि बॉक्स पहले बन जाना चाहिए। अब सबसे टॉप पर 1 नंबर इसका रहता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रहना। ये जो चीज़ लिख रहे हो ना, इसका तो सिर्फ 1 ही नंबर रहता है। 1 नंबर इसका 1 हो गया, 1 नंबर इसका 2 हो गए, 1 नंबर पूरे इसका 3 हो गया, 1 नंबर इसका 4। तो अगर तुमसे इंग्लिश बनाकर अब सोचते होगी कि भैया हमसे तो इंग्लिश बनती ही नहीं है वैसे लिखते, मतलब ग्रामर के साथ, तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? नहीं, नंबर नहीं कटेंगे। वो क्या होगा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सिर्फ 1 नंबर ग्रामर का काटना होगा, बहुत मुश्किल से टीचर काटेगा तो ठीक है, वरना नहीं काटेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना नोटिस, फिर उसके बाद लिखना एन एजुकेशनल टूर, फिर उसके बाद डेट डालना है, ठीक है। जो भी डेट होगी तुम्हारी वो तुमको क्या करनी है, डेट डालनी है। अब उसके बाद क्या करना है, नोटिस लिख दिया, उसके बाद एन एजुकेशनल टूर का तुमको हेडिंग डाल देनी है। अब बोलोगी भैया ये कहाँ से मिलता है, तो तुमको ये मिल जाएगा यहाँ से कि यू प्लान टू ऑर्गेनाइज अ एजुकेशनल टूर टू मनाली के लिए हो रहा है। तो यहाँ बस तुमको यही लिखना है, एन एजुकेशनल टूर। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है। डेट कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन डेट डालने का सही तरीका यही है कि यहाँ पर जैसे मान लो कल है तुम्हारी 13, तो तुमको यहाँ पर डालनी है 13 फैब, क्या चल रहा है ये, सितंबर 2023, ठीक है, ये डेट डाल देनी है। उसके बाद तुमको लिख देना है यहाँ पर, मतलब द इंग्लिश क्लब ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब सही से बताऊँ तो द इंग्लिश क्लब इज स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू बी मनाली ड्यूरिंग द ऑक्टम वैकेशन। द एक्सपेंसिव टू बी एक्वायर्ड विल बी ₹500 पर हेड। द मेंबर हु वर इंटरेस्टेड टू गो स्कूल मीट अंडर साइंड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसमें वो क्या कह रहा है, तुम्हारी क्लास का मॉनिटर, कि देखो स्कूल का एक क्लब है जो ऑर्गेनाइज करा रहा है एजुकेशनल टूर। अब जिस बच्चे को जाना है तो वो हर बच्चा 500 रुपये अपने घर से लेकर आए, तो उसी बंदे को हम लेकर जाएंगे। अब भाई हमारे पास तो नहीं रहा करते थे, तो हम नहीं जाया करते थे, फिर भी मॉनिटर से पहचान रहती थी तो हो जाता था किस्मत, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कर लेना 100%, बहुत अच्छे तरीके से, भैया पर विश्वास रखो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा रहने वाला है, 2 सेट है, देखो ये दोनों सेट रहे, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है, ये नंबर नहीं देखना है ठीक है। अब इन दोनों सेट में से एक सेट आने वाला है, तो वो सुबह तक या रात तक कंफर्म हो जाएगा, तो भैया क्लियर करके बताते हैं तुम्हें, ठीक है ना। चलो, अब एक आएगा तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट। तो देखो यार, हर चीज़ तुम लोग देखो, अगर पेपर तुम्हें मिलता भी है तो तुम्हें हर चीज़ नहीं समझ पाओगे उस टाइम पर। अब 10th क्लास में तो ये सब चीज़ रहा नहीं, तो भैया मतलब उतना कन्फ्यूज़न होती है कि 10th क्लास में ये सब चीज़ें रही नहीं, तो एकदम से अगर तुम 1-2 घंटे पेपर पहले देखोगे भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर तुम लोगों से बनता है तभी पेपर का मतलब है, अगर नहीं बनता है तो क्या ही मतलब है ना। तो देखो, अब जो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट आएगा, मान लो फॉर सेल के ऊपर भी आ सकता है, जॉब रिक्वायर्ड के ऊपर आ सकता है, तो जॉब रिक्वायर्ड के ऊपर सेट नंबर सी में दिया है, सेट बी में पता नहीं क्या ही है, लेकिन जो तुम लोगों को सेट आएगा वो जो मैं दूंगा वो हर जगह आएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
यू आर अ विक्रम या सोनिया, लड़का हो तो विक्रम नाम रख लेना, लड़की हो तो सोनिया रख लेना, लेकिन हाँ यही नेम रखना, अपना नेम नहीं रखना कि जैसे मेरा नेम हर्ष है तो मैं रख दूंगा आई एम हर्ष। यहाँ पर अब आई एम हर्ष लिख दिया तो बस नंबर कट गया, एक नंबर कट गया 4 में से, ठीक है, एक नंबर रहता है इसका टोटल। फिर इसके बाद क्या है, एंड हॉर्न्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विथ अ स्पेशलाइजेशन इन मेडिएवल इंडिया, यू आर वेल acquainted with place of historical interest in Delhi, आगरा एंड जयपुर, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब यूर टूरिस्ट गाइड। तो इसमें क्या है, जो विक्रम और सोनिया है वो उसको जॉब चाहिए, एंड वो कैसे हैं कि हिस्ट्री में उनने स्पेशलाइजेशन, मतलब हिस्ट्री में वो कैसे स्पेशलिस्ट हैं बताने के लिए, साथ में उनको जो मतलब हिस्टोरिकल चीज़ों में इंटरेस्ट भी है, और वो दिल्ली आगरा जयपुर जैसी चीज़ों को देख भी चुके हैं, उनको अच्छे से जानते भी हैं। तो वो जॉब मांग रहे हैं, मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं टूरिस्ट गाइड, कि टूरिस्ट जो आते हैं उनको गाइड करने की मुझे जॉब चाहिए। तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि आई एम सोनिया, मेरा नाम सोनिया है, एंड हॉर्न्स ग्रेजुएटेड इन हिस्ट्री, मैं ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री से, विद अ स्पेशलाइजेशन इन मेडिएवल इंडिया। हिस्ट्री में एक पार्ट होता है स्पेशलाइजेशन इन मीडिएवल, मतलब मीडिएवल इंडिया, मतलब मैंने मीडिएवल इंडिया में एक अलग से क्या बोलते हैं उसको, विशेषज्ञ PhD कर रखी है, ठीक है। वेल एक्वांटेड विद प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली आगरा एंड जयपुर, लुकिंग एज दी जॉब एज टूरिस्ट गाइड, ठीक है, मतलब दिल्ली आगरा जयपुर में टूरिस्ट गाइड में बनना चाहती हूँ, तो मुझे जॉब दें, और टूरिस्ट गाइड सैलरी मतलब अपने हिसाब से होनी चाहिए, इफ़ इंटरेस्टेड एंड सेटिस्फाई, तो कॉन्टेक्ट वगैरह ये है, ठीक है। और बस इतना ही लिख देना, 4 नंबर फिक्स हो गए तुम्हारे, बस ठीक है। एंड अभी तुम्हारे 8 नंबर फिक्स करवा ही दिए हैं, अब 4 नंबर का और फिक्स करवा देते हैं यार, ये आने ही आने वाले हैं, तो इससे ऐसा नहीं सोचो कि ये नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है, अगर वो सेट आता है, जो कि 50-50 चांसेस हैं, तो बस करते चलो। बाकी जैसे ही नेक्स्ट सेट आएगा यूट्यूब पे सब्सक्राइब रखो, इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, सब जगह जुड़ जाओ, किसी भी जगह पे कुछ भी आ सकता है, तो ऐड होते रहो, ठीक है। अब ये जो पोस्टर आया है ये तो तुम लोगों को पता होगा, ये पता किस चीज़ का पोस्टर है, कि अगर हमें कोई भी चीज़, ठीक है, हमें पोस्टर बनाना है, इसमें सबसे पहले हमें डिब्बा बनाना है, और इसमें हमें ऊट पटांग कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। खासकर इसमें क्या होंगे, जो बच्चे पेंटिंग के, मतलब जो उनको ये सब चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, उनको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें अपन को मतलब अच्छा लिखना पड़ता है, मतलब पोस्टर होते हैं जो अपन लोग रोड पर देखते हैं, वैसा कुछ अपन को एक पोस्टर बनाना है, उसको एक डिब्बे में बंद कर देना है, ठीक है। MP पुलिस भोपाल, अब यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है, तो जैसे हम लोग MP पुलिस भोपाल लिख रहे हैं, ठीक है, बी अवेयर ऑफ अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, ठीक है, MP पुलिस जो भोपाल है उनका ये आर्टिकल है, इनका ये पोस्टर है, कि वो कह रहे हैं अगर आपको कहीं पे भी बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, टैक्सी स्टेशन पर, साइकिल स्टेशन पर, और कहीं पर भी, स्टेडियम वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, कहीं पर भी आपको डॉल, मतलब डॉल ऐसी अनजानी डॉल डली मिलती है, ऐसे उठा, ठीक है, बैग उठा कर नहीं ले आना कि अरे भाई पैसे होंगे चलो ले चलें, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डॉल मिलती है, बैग मिलती है, टिफ़िन बॉक्सेस मिलते हैं, सूटकेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांजिस्टर मिलता है, मतलब रेडियो। उसके बाद अगर आपको फ़ोन वगैरह फ़ोन, यार आजकल वैसे फ़ोन ऐसे मिलते नहीं, ये ट्रैक हो जाते हैं तो अगर ये सब चीज़ें आपको कहीं पर भी ऐसे अनजान दिखी मिल रही हैं तो इनको उठाना नहीं है, ठीक है। अब आपको अगर ये चीज़ें दिखती हैं तो इनके पास एक तो जाना नहीं है, उनसे थोड़ी दूर जाकर आपको क्या करना है, पब्लिक प्लेसेस पर, मतलब ये जो कैन भी यहाँ पर दिखा हुआ है कि ट्रेन, बसेस या इन पब्लिक प्लेसेस पर दिखती हैं, तो इनको क्या करना है, अगर दिखती हैं तो यहाँ पर लिखा है बी केयरफुल, उनसे सतर्क हो जाना है, यानी कि दूर हो जाना है, ठीक है। डू नॉट टच, या ना तो उन्हें टच करना है, और आसपास के लोगों को भी देखे रहना, उनको कोई टच नहीं करे तो उनको भी अवेयर करे रहना है। डोंट गो नियर, उसके पास भी नहीं जाना है, ठीक है। और फिर तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देना है। और ये रियल भी चीज़ है, ये ओनली पोस्टर नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी स्कूल में या कहीं पर भी, वैसे ही आजकल ऐसे क्राइम हो रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखती है, ठीक है, तो डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन करें और मतलब अवेयर करें ऐसी कोई चीज़ों के लिए। तो इसके लिए ये पोस्टर है, तो बस इतना ही से पोस्टर है, 12 नंबर क्लियर है। और तुम सभी को पता होगा कि भैया ने बताया, तो जैसे हो एक डायलॉग नहीं है, भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। अब कर लो, और देखो 50-50 चांसेस हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ो यार, मतलब
तुम लोगों को पेपर, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स ये 11th क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ये सोचो मैं 12th की वीडियो ना डालकर 11th की डाल रहा हूँ, क्योंकि इस बार के बच्चे सच में इंटेलिजेंट है। कि जो 12th का पेपर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि करीब करीब 9 बजे आ गया था, 10 बजे 9 साढ़े 9 पे आ गया था। वो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ते रहे भाई, ठीक है। अब हिंदी का पेपर उनका था, उनको मतलब पूरा पेपर पढ़ लिया, एक हिसाब से पूरा पेपर ही आ गया। अब वो क्या है, रट रहे हैं, क्यों, उनने कुछ पढ़ा ही नहीं भाई। 12th होके तुम कुछ पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। पेपर का मतलब ये नहीं रहता कि तुम्हें पेपर मिला तुमने 80 में 80 फोड़ दिया, ठीक है। अगर तुम्हें पेपर मिलता भी है ना 2-3 घंटे पहले, तो तुम ऑब्जेक्टिव बेस करके चले जाओगे, वहाँ पर जाके भूल भी जाओगे, ठीक है। ये चीज़ रियलिटी है। जब तक तुमको उस चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं होगा और फिर तुम्हें वो चीज़, और साथ में आंसर कहाँ से लाओगे, है ना। यूट्यूब पर इतने जल्दी आंसर तो आ नहीं जाते हैं। अब माना कि मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव बस के दे पाता हूँ, क्वेश्चन आंसर तो दे नहीं पाता हूँ। तो उनका क्या हुआ, 9 बजे पेपर आ गया था, ग्रुप पर डाल भी दिया था, ठीक है। अब क्या होता है उनका कि उन्होंने उतने देर में पढ़ा नहीं, ठीक है। बाकी आगे बोल रहे कि भैया हमसे उतना नहीं बना, लेकिन ठीक गया, पास थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगे। और वहीं जहाँ 11th वालों का 12 बजे पेपर आया था, 12 साढ़े 12, और उनको निकलना भी पड़ता है, क्योंकि मैंने ये देखा है वो सिंसियर हैं, ठीक है। इस बार 11th के बच्चे पढ़ाई को लेकर, ठीक है। उसके बाद उनको 12 साढ़े 12 पे पेपर आया। अब उनके पास कितना टाइम था, आधा घंटा मैक्सिमम, क्योंकि तैयार वगैरह रेडी वगैरह होना है, नाश्ता वगैरह करना है, ठीक है। अब उनके पास टाइम था आधे घंटे का। आधे घंटे में भाई उन लोगों ने क्या ही पढ़ा होगा, कि क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, रिक्त स्थान देखे होंगे, कि ऐसे एप्लीकेशन लेटर, क्या ही कुछ बहुत चीज़ें होती हैं, कवि परिचय, ग्रामर, है ना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, अनसीन पैसेज टाइप के होते हैं, ठीक है, पंक्तियाँ होती हैं। तो एक आधा घंटे में कोई बंदा कैसे कर सकता है। और एक भी सिंगल पर्सन का, मतलब एक भी सिंगल बच्चे का ऐसा मैसेज नहीं आया कि भैया मेरा 80 का पेपर होता तो 70 से नीचे मार्क्स आ जाएं, पूरे में पूरा फोड़ा है हमने। तो बस ये सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम यार वो जो पिछले साल के बच्चे आए थे, उन जैसे बच्चे मुझे फिर से मिल गए, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बस पढ़ाई करो, ठीक है। 11th में तो अपन फोड़ेंगे ही, और ऐसा एक भी बच्चा नहीं रहेगा। और तुम लोग को ये भी बता देते हैं कि जो पिछले साल के 12th के बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा होशियार थे यार, और इस बार के थोड़ी से पता नहीं क्यों ही, क्योंकि क्या पता 60% कर दिया, उस वजह से वो ज़्यादा फ्री हो गए कि यार 60 तो बनी जाएगी, 25 हज़ार तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और फोड़ना है। किसी भी सिंगल बच्चे की परसेंटेज मैं इस बार 85 से कम नहीं, मतलब सोच रहा हूँ कि आएगी। सब बच्चे की 85 प्लस जाना चाहिए, और जाएगी, ठीक है। जो पिछले 12th के बच्चे थे उसमें से 3000 प्लस ज़्यादातर लड़कियों को स्कूटी मिली है हमारे चैनल से। उनके क्या बोलते हैं, उन्हें वीडियोस भेजी हैं बना करके, भैया ऐसा ऐसा है। और साथ में क्या कम से कम 70,000 प्लस बच्चों के 85 प्लस मार्क्स आए। अब सोच सकते हो कि भैया, तुम लोग भी समझ गए होगे 2 पेपरों में कि भैया अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो बस चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और बस पढ़ो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।